बेटा यस सर हो गया। यस सर। यस ओके चलिए भाई उसके बाद हेडिंग डालो। उसके बाद हेडिंग डालिए रिजल्ट्स फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। रिजल्ट्स फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट लिखिए बेटा। फर्स्ट इज in the triangle ABC, in the triangle ABC, the angle B is an obtuse angle ट्राइंगल एबीसी है उसके अंदर एंगल बी जो है वो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल if AD is perpendicular to CB, if AD is perpendicular to CB produced then AC square is equals to AB square plus BC square, AB square plus BC square plus twice of BC into BD। मान लो कि इस टाइप से अपने पास कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे रखा है। मान लो इस टाइप से कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया आपको, ये हो गया मान लो A, ये एंगल हो गया B और ये एंगल हो गया C। इसने ये बोला कि A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD टू द साइड CB साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तभी तो परपेंडिकुलर आ पाएगा भाई। तो इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया भाई, ये लीजिए इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया और इसको भी आगे की तरफ प्रोड्यूस करके अपन क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं CB। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। यस। ये हो गया पॉइंट अपना क्या D। अगर ये अपने पास AD इज परपेंडिकुलर टू CB है तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, ये वाला AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके भैया, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इनटू BD। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके सर डन। डन। यस सर। ओके इस पे लिखिए सेकंड रिजल्ट लिखिए भाई। सेकंड रिजल्ट लिखिए इन द ट्रायंगल ABC, second result in the triangle ABC, B is an acute angle, B यहाँ पे क्या अपने पास
एक्यूट एंगल है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। then AC square is equals to AB square plus BC square minus twice of BD into BC। Done. Done? Yes, sir. Okay। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसमें देखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए, द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल the bisector of the vertical angle of a triangle divides the base in the ratio of the other two sides. The bisector of the vertical angle of a triangle divides the base in the ratio of other two sides. तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होगी, जैसे ये कोई भी अपने पास एक ट्राइंगल दे रखा है, एनी ट्राइंगल ABC, ये हो गया इसका वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर, ये लीजिए वैसा भी हो गया वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर, और ये हो गया मान लो क्या D, ये वाली बात बेटा जी। तो इसके अंदर कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये जो भी बेस है अपना BC, इसको ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट इज BD अपॉन DC दिख रहा है भी यहाँ पे सीधे सीधे, तो ये रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो भी रिमेनिंग दो साइड है उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन AC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? सर इसका प्रूफ चलिए देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। देखिए तो अपन ने बात की थी कि देखिए भैया जी, ये अपने पास में ट्राइंगल दे दिया, मान लो छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये अपने पास कोई भी एक ABC ट्राइंगल था, ABC, और ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल एंगल्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. और इस वाले पॉइंट को डिनोट कर लिया अपन ने। तो यहाँ पे देखिए भाई गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है जल्दी से बता दीजिए। सर AD is angle bisector of angle A. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, ये अपने पास गिवन है। टू प्रूव यहाँ पे क्या करना है अपने को, दैट BD अपॉन DC
इज इक्वल्स टू द AB अपॉन AC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. Yes, sir. कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा जी। कंस्ट्रक्शन अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे CP विच इज पैरेलल टू AD। एक CP लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज पैरेलल टू AD। क्लियर है वाली बात बेटा जी? एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन क्या, विच इज पैरेलल टू C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो भी अपने पास में दे रखा था BC सॉरी AB, इसको अभी आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया टू मीट द पैरेलल साइड एट द पॉइंट P। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये मान लो ट्राइंगल ABC ये था, ठीक है ना? क्लियर है वाली बात बेटा जी? आया सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ड्रॉ CP पैरेलल टू AD, CP पैरेलल टू AD to meet BA produced to P। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहाँ तक प्रोड्यूस्ड एट P। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे अपन ने बोल दिया, इसका प्रूफ देख लेते हैं भैया। कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लिया अपन ने। अपने पास यहाँ पे दिख रहा है कि द एंगल BAD, ये जो भी अपने पास में दे रखा है एंगल BAD, ये इक्वल हो जाएगा किसके? DAC के। गिवन है अपने पास, और इसको अपन ने एज्यूम कर लिया लेट इट बी x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ही तो होगा। तो इस Yes, एंगल sir. को अपन ने बोल दिया कि दैट इज x, और ये वाला एंगल भी क्या हो गया अपने पास x होगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके। Yes. तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि द एंगल DAC is also equal to the angle ACP। देखिए भैया क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल ही तो हो जाएगा बेटा जी। Yes, sir. Yes or no? Yes. Okay. The angle BAD is equals to the angle APC। क्यों हुआ ये इक्वल बेटा? Sir, corresponding angles. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. मतलब ये वाला अगर x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? x ही तो हो जाएगा बेटा जी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से? Yes, sir. दैट मींस यहां से अपन इन दोनों से अपन क्या बोल सकते हैं? ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों Yes, एंगल क्या है? इक्वल गिवन है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? द एंगल ACP इज इक्वल्स टू द एंगल APC इज इक्वल्स टू Yes. x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके।
तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इन द ट्राइंगल APC द AP इज इक्वल्स टू AC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? द साइड अपोजिट Yes, टू sir. इक्वल एंगल्स इक्वल ही तो होगा बेटा जी। Yes, sir. Yes. आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए जरा, इन द ट्राइंगल BPC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए भाई, ये अपना ट्राइंगल हुआ, ये इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन नहीं रखी है बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्या बोल सकते हैं भैया, BD अपॉन DC। BD अपॉन DC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AB अपॉन AP। क्लियर है कि ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. अब AP जो है वो AC के इक्वल है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, दैट BD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा किसके, AB अपॉन AC के। क्लियर है कि ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. क्योंकि ये इक्वल प्रूव कर ही दिया था अपन ने ऑलरेडी, तो बस यही तो अपने को प्रूव करना था। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Sir, done. हो गया क्या बेटा? Yes, sir. ओके, तो चलिए भी, अब तुम लोगों के पास सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम है, तो उसमें तुम्हें जो होमवर्क करना है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.3 एंड द एक्सरसाइज नंबर 6.4। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो उसके बाद अपन करेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, तो यहाँ तक आया अच्छे से समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से रहें। ओके बेटा, और ये सारे Okay, क्वेश्चंस करने, जो भी क्वेश्चंस अपने से तुमसे नहीं होंगे वो सारे क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Okay, Okay, sir. sir. चाहे अपने को एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही डिस्कस क्यों नहीं करने पड़े। ओके Okay, sir. ओके बेटा, बस ये एक्सरसाइज ही बाकी रही है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट है। ओके Okay, sir. Okay. Bye, sir.